सफाई तो करनी ही है। अंदर अंदर जाके बाथरूम जाओ तो वहाँ पे धो, निकलने के बाद यहाँ से उठो। सीताराम 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 करवा नमस्कार करा मैया। बिल्कुल हल्ला ना गए ए मैया सीताराम कहाँ बोला तो तक भोजन की हम नहीं देखो आवाज नहीं है भोजन की आवाज नहीं चोरी करके लेके जा रहे, जो मिलने आते हैं वो यहाँ से। आप भी नहीं हो रही। नहीं हमें पता है ये चीज। अरे तुम ज्यादा ज्ञान दोगी, तुमरी विजय करके निंदा कर रहा है जो है वो तुम्हारा। हमें निंदा को डरना नहीं, सीता होकर लगा वाला सीता नहीं को दूध और पानी को। अम्मा सही बोल रहे हैं। करी नाम को खा बेरू। अम्मा सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हो। जो मिलने हमें डरना हाँ, मीरा की करनी भाई, सावित्री की भाई, सिमरी हो, संत लोग सता रहा है, मानो मिले राम है। भक्ति तो होता ही है, आजकल नकल चली। अब जब बताओ घरे मर रहा है 2 लठियों घर नहीं निक पा रहा है, आरती के भाई पार कम में निक रहा है। आश्रम कर रहा है गंदगी के नहीं, आश्रम पर रहा है बुखार चढ़ो गोरे सत्य कह रहा है। एक रात को मेरे को अधिकार है 3 4 रात रह रहे, झाड़ू भी नहीं लगा रहा। हाँ वही तो क्या कर रहा है बताओ। चोरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम कब के तो मिल भी आओ अपन देख खतरा। अरे भैया जिंदगी भर कमाओ क्या करो है लावरी नो बिल्कुल हम कब के मर जा अब अच्छी कह रही है तुम। भैया गद्दा तो ले गए पूंगी बना और फिर उपदेश दे रहे हैं। गद्दा नहीं गंदगी कर रहे हैं, हम डर नहीं रहे। अब ये कोई ना मार ले इतना लगा है कि को बेचारा इतना में ना है बात निस देने बड़ी रही रात के खांस के अरे भाई भगवान की दया में बाटे छिड़ियों के हमारा पानी सब हुआ हमारे तो निस्ते नहीं बात करना इधर बाप रे इतने गंदे कोई ज्यादा चेंगे अच्छे हुआ है कितना कपड़ा घर में कितने भाग है गद्दा है घर है सो के गद्दा पे गद्दा बैठते बड़े उनके का आपको भी भारत ने गड्ढा खोद के सोए हैं वीडियो बना का देखता नहीं ये हम गुस्सा नहीं हो रहे। नहीं आप सही बोल रहे हो, आप गुस्सा हो सकते हो। सुनो क्या है माता जी, आश्रम से अपन सुरक्षा नहीं कर सकते तो लेट लगे हैं उनमें पानी तो डालो, गंदगी नहीं कर सकते। हम तो पीछे सबको यही सबसे आखिरी में जैसे जाते हैं दौड़ के जाए सब चले जाओ आराम से ना। कहाँ से हम बाबा जी इंदौर में हम तो सबको यही बोल रहे हैं, सफाई करो, उठने के बाद सफाई करो, शौच में पानी डालो, बाथरूम भी धो के निकलो। हाँ अपना घर समझो, सबको अपना घर समझो। ये सफाई करके जाना चाहिए। ये तो वो आजकल तो जो रहा अपना काम बनता भाड़ में जनता। ये तो शौचालय वो जो होता है ना पब्लिक वाला जो टॉयलेट होता है रास्ते में सरकार बनाते हैं वो समझ के रखते हैं इसको सब आश्रम में पैसे लो। सही बोले महाराज, एकदम सही बोले। पैसा लेना शुरू करेंगे ना तो यहाँ पे कोई दिखेगा फ्री का ध्यान आदमी को जब नहीं होता। वकील 25 लाख लेके बहस करेगा तो बहुत बड़ा वकील। डॉक्टर 1000 लेके फीस देखो, आप फ्री में सलाह दोगी बंद हो जाओ। राम राम भाई ये खड़े होकर पेशाब कर रहा है बेके से राम राम भाई नहाने के बाद नहीं नहाने सब नहा लेंगे तो ज्यादा सुविधा देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब ऐसे उठ के चले ही जाएंगे। सब उठ के चले जाएंगे। देखना कोई झाड़ू नहीं लगाएगा यहाँ पे, कोई झाड़ू नहीं लगाएगा। जो पति बनता स्त्री से बोले तू मुझसे ज्यादा
अब पतिव्रता जा घर में घुसने जोत रहे बेचारे। तो आज के जमाने जो सत्यवादी होगा भाई रोना पड़ेगा, चुप होना पड़ेगा, झूठों के हृदय से साठ कटेंगे, उन्हें उनके मतलब की चीज चाहिए बस। अच्छा सुरवन में आए ना असुरवन में आए ससुरवन में आए कछ के लिए मेरा बड़ा क्या हो जाए इस पर कम न करो। आप कहाँ से नहीं तो महाराज सही बात, आप गलत थोड़ी है ये कोई। हम मन्नत मुका जा रहा है लोग, नहीं सही है। मोक्ष का ही नहीं है, कब उतनी कैपेसिटी योगता ही नहीं है। इसको निंदा करना नहीं कहते, ये निंदा करना नहीं है, निंदा नहीं है। ये तो हम मुंह पे बोल रहे हैं आपके। गाय काटने वाले को अगर हम कह रहे हैं कि ये गौ हत्या रहा है, दारू पीने वाले को दारू पीता, इसमें निंदा होगा भाई। वेद पुराण कह रहे हैं जिनकी निंदा कर, तो हम तो मुंह पे बोल रहे हैं, पीठ पीछे तो इसलिए भारत बिगड़ा कि कोई कुछ करता जाए, अंग्रेज आ गए, मुस्लिम आ गए, हम तो हमारा भजन कर रहे हैं। और आज भी हिंदू यही कर रहा है, तो कटेगा ही। 100 हिंदू अपन से ही कहेंगे चुप रहो। इसीलिए हम गुलाम बने थे, 1000 साल की गुलाम, राज भी गुलाम है। कुत्ता की तरह 5 ब्रेड मिल रहा है, 5 किलो गेहूं, आनंद आ रहा है, हमारे अधिकारों को ही पता नहीं। और जिसने ये दी थी है उसकी सरकार बन गई। ये मूर्ख कहोगे ना तो वो क्या कहेंगे, तुम मूर्ख हो, तुम निंदा हो, तुम नरक जाओगे। अरे भैया हमें ब्रह्मासन जो जल्दी उठ के भग रहे हैं ना लैट्रिन करके आश्रम के आसपास, इन्हें इंद्रासन खाली पड़ी है, दौड़ के कंपटीशन चल रहा। अच्छा, अब क्या करेंगे जी सब? अच्छा। और हमें इंद्र बनने ना ब्रह्म बनने, हमें तो मैया बस तुम्हारी दया और कृपा, भक्ति मुक्ति मुक्तिदायक। लोग बाको तो बड़ा नाम है भुक्ति मुक्ति, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, जलेबी मिल गए, आज बिस्कुट मिल गए। यूनिफॉर्म देखो परकमना की, तुम क्या पहने हो, और उपदेश देखो। चलो छोड़ो भैया, नर्मदे हर नर्मदे हर। और फिर आपके खेत भी आएंगे और फिर गक्कड़ बाटी बनाएंगे बढ़िया। अरे बढ़िया, बिल्कुल आनंद ही आनंद। बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है महाराज अभी पता है हिमाचल में खड़े कहीं पहाड़ पे, बर्फ के रहा हूँ। हाँ ऐसा माहौल, ऐसा मौसम हो रहा है। गिर रहा है ये लगभग कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-2 तारीख तक रहेगा। संक्रांत तक की संभावना है इसकी। ठंड बढ़ेगी अभी और 14 जनवरी तक ठंड पड़ेगी। और वो तो भैया जी एक चीज है नहीं, आप जितनी सीजन पड़े नहीं उसका आनंद उठाओ बस। ठंड का तो ठंड का आनंद उठाओ, गर्मी है तो गर्मी का आनंद, और बरसात पड़ा है बरसात का आनंद। आदमी क्या है उल्टा भगने लगता है, बोले जैसे तुमने आनंद उठा लिया नहीं हाँ। तो सही स्वास्थ्य रहेगा और सही जीवन जाएगा। बिल्कुल सत्य है। और अबे आप देखे आओ, हम तो बता रहे हैं, हमारे खुद बच्चा है, बच्ची है, बहू है, नाती है, 15-16 साल को नाती, एक 15 साल को। अब साल पड़े हैं आज सो रहे और आज हम 65 साल के हैं। 4 बजे से बाहर खड़े और अभी जान के माली करेंगे तो पूरा कुंटल भर का पूरा भी उठा लेंगे। हम जो लक्कड़ ले जाएंगे कंधा धर कर घर है। आदमी जाके हाँ सियान और वो होगा वार का कर रहा है। नहीं सही है महाराज, इतनी तो शक्ति चाहिए। शक्ति करोगे तो आसक्ति पाओगे। उल्टे काम मत करो, सीधे काम करो। जिस टाइम पे उठना उस टाइम पे उठो, जिस टाइम पे जो करना वो करोगे तो सब सही हो जाएगा। सब सही। आज भोजन का इंतजाम भी ज्यादा करोगे नहीं तो नुकसान पहुंचाएगा। जितनी सीमा शरीर में खाने की नहीं उतना खाओ। जीभ तो 1000 चीजें मांगते हैं, मगर वो चीज का इस्तेमाल करो कि जो अपन सहन हो। तो मेरी जीभ ये खाना
1000 प्रकार का मांगे और खाओगे कितने इतना आता है। उसको भी तड़पाओ कि हम कौन सी चीज़ खाने, थोड़ा खाओ। दारू पीते हो, हम पीते, तुम पीते हो, ज़्यादा नमक की दारू भी नहीं पियो, न वो भी नुकसान वाली। 1 पाव का नशा है, 1 ही पाव पियो। यदि तुमने 1.5 पाव पी लेने, नहीं जाने कहाँ पड़ा जाओ, कौन से करके लो। सत्य। मान के चलो, कोई भी चीज ज्यादा करी आपने, काम भारी हुआ। काम भारी हुआ। साहब नियम बनाओ उसका। आदमी के डॉक्टर के जाओ, अरे डॉक्टर तो खुद हो यार, उसका निमट तो बनाओ। गलत जगह पे न जाओ, तो कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और अपन ने आजकल उल्टा सीधा नियम से उल्टा सीधा खा लिया, तो वो तो डॉक्टर के पास खुजाना ही पड़ेगा। और यदि दिमाग से चलो, वो जो खाओ साओ नहीं, तो कभी ना, कभी दिक्कत नहीं होगी। कभी दिक्कत नहीं। हम तो बता रहे हैं, कभी दिक्कत नहीं। चलो चलो। ये भट्टा लगे महाराज है। वाह यार, क्या भट्टा? तो यहाँ रहते हो आप ऊपर है? ये कपड़ा है। हाँ। ये कपड़ा है। ये चना लगा है। आराम लगी किसी। इसमें ठंड नहीं लगती महाराज यहाँ? नहीं, रुकती है, घंटा खाना रुकती है। अच्छा। अब मेरा ऊपर हल्का हल्का लाइन आएगा। बहुत ही सुंदर। बटे बटा होता। छोटे हो तो मत तोड़ना महाराज है जी। वाह यार, ये बरमान का भट्टा है, फेमस। कच्चा खा जाएंगे, इतना अच्छा है। वाह, ये है भाई बरमान का भट्टा, द मोस्ट फेमस।
इनमें भी ये चल जाएगा। इनमें भी कांटे रहते हैं हल्के हल्के हैं। हाँ देखो तो ऐसे चल जाएगा, बड़ा ही चलेगा। अब आप बताओ महाराज, अच्छा होना चाहिए बनने में, हमें तो बस वो है अरे यार देखो तो ऐसा। हाँ अरे माल ढूंढ रहे हैं। तो ये तो हो गया होगा ना बस। दे आओ फोटो लो। जे लगेगा बरमान का भट्टा है भाई। ऐसा फरता है या नहीं? आओ कितने लगे? 4 लगे। 4 लगे बस महाराज। अब एक और मतलब रखो। नहीं, हाँ बस ये इतने बहुत हो गए। हो जाए। आओ, और अब आपको साथ चलना पड़ेगा। एक काम करिए, हाँ, थोड़ी चटनी रख लेंगे। कई की चटनी बनाओगे भरता जब तो डालोगे, हाँ। चटनी मिर्ची रख लो। नहीं नहीं वो सब नहीं चाहिए, बस भरते ये तो सब जगह मिल जाता है। बरमान का भट्टा तो बरमान में ही मिलेगा ना। नहीं बस हो गया महाराज। रख लो। अरे नहीं, क्या करेंगे, करेंगे क्या, जरूरत नहीं ना, ज़्यादा चीज़ खराब नहीं कम होनी। से कम ज्यादा नहीं तो 1.5 2 2.5 3 किलो तक हो जाता है। ये कितने, ये तो 1 किलो हो गया होगा ना। आप मान के चलने आधा बचेगा, हाँ पानी है वो हाँ। पिघल जाएगा बिल्कुल। अच्छा ये आधा हो जाएगा पूरा। आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अरे किलो हाँ आधा किलो बचेगा आपको मात्र। बिल्कुल ऐसे हो जाए पुटक। हाँ जी बिल्कुल ऐसे पुटक दिएंगे। हाँ। हाँ एक भट्टा लगा था वो हम ढूंढ रहा तुम्हें पास, उसकी बाद मोबाइल की फोटो बनाते हैं। हाँ मतलब वो भट्टा हम मिला नहीं भट्टा आता कम बड़ा 2 किलो का। 2 किलो का, हाँ क्या बात है। नर्मदे यार। यार हाँ नर्मदे हार। रास्ता है। हाँ बिल्कुल सीधे किनारे किनारे पहुंच जाओगे। 2000 तक पहुंच जाओ। ज्यादा ज्यादा 1 पॉइंट रुकना तो हरिहर आश्रम संतारा मत में रुक जाना, वहाँ प्रसादी मिलती है। नर्मदे हरे भाई सभी को।
और सुबह की है राम राम। तो आज हम हैं सिद्धेश्वर मंदिर में, जो कि है बरमान घाट पे, बरमान के घाट पे। और सुबह का समय है और हम निकलने लग गए हैं यहाँ से। और यूँ तो जबलपुर ज़्यादा दूर नहीं है, अब कितना होगा, 100 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, है ना। 100 किलोमीटर है डिस्टेंस, लेकिन हम बीच में रुकेंगे आज कहीं। हमको शाहपुरा में भी मिलना है किसी से, तो मेरे पुराने कुछ साथी हैं, तो वो कंटिन्यू जर्नी फॉलो कर रहे हैं, विकास भाई। तो आपसे भी आते हैं मिलने फटाफट। और आज सुबह सुबह तो बढ़िया दर्शन हुए हैं मैया के, फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया। बरमान के बटे भी ले लिए हमने, शानदार खेत से तोड़वा के, और वाहन भी तैयार है। और दर्शन भी एक बार कर लो भाई मंदिर के सामने, भोलेनाथ मंदिर। काफ़ी प्राचीन है ये, लेकिन मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। महाराष्ट्र के कोई एक सज्जन है जो कि अब काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, 80-85 साल के हैं, वो ये पूरी व्यवस्था देखते हैं। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सेवा करने के लिए आ जाते हैं, 1-2 महीने के लिए, सागर दमोह से। पास में ही मतलब ब्रिज क्रॉस करते साथ ही नरसिंहपुर है, तो वहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं। और इस तरफ के लोग ना ज़्यादा चल रहे हैं परिक्रमा में, तो मिलने वाले बहुत आते हैं यहाँ पर। तो ऐसी कुछ व्यवस्था है आश्रम की। बाकी आज देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ जाते हैं क्या। वो तो मन एकदम से बन जाता है कि यहाँ जाना है या ये करना है या वो करना है। रात में काफ़ी ठंड थी यहाँ, पर उतनी नहीं थी क्योंकि बादल थे। बादल जब साफ़ हो जाते तब आती है ठंड का मज़ा, तो तब है। तो चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, कल नाखून पूरे घिसे हैं मैंने फाइलर से। परिक्रमा का नियम है कि आप बाल और नाखून नहीं काट सकते परिक्रमा के दौरान, घिस सकते हैं, तो घिस लिए थे मैंने। तो एनीवेज बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। सब भगवान स्केचिंग करता है, चित्र बनाया भाई। क्या बात है। एक लड़का ने जीवीसी बनाई है, जेसीबी। एक लड़का ने जीसीबी बनाई है। हाँ। तो क्या सिरेंज है? अरे वाह। सिरेंज रहते हैं नहीं, सिरेंज से पूरी काम करेगी जीवीसी। ऐसी करेगी, यहाँ से करेगी, यहाँ से खोदेगी, चलेगी, भगेगी। ये पूरे चित्र बनाए हैं, ये देखो अरे वाह, उसने गुड। और सब पूरे में चित्र वाली काफी हुई है। उसी की बना, सब भगवान, क्या बात है। सरस्वती माँ, कृष्ण जी भी है, क्या बात है। और पलटाओ पलटाओ। अरे वाह, बजरंगबली। पूरा सीन बनाया है। राम जी दिखाओ, राम जी, राम जी बनाए ना। भगवान ने सिर्फ मुँह से वर कर दिया, उसके बाद ये इतना जमा के सारी बात हम जमा। ये नहीं, बस बहुत बढ़िया। समोसा नाम क्या है इसका? काना। राय काना है भाई। हमारे गांव कौन सा कहला है महाराज? जोतकड़ा, जोतकड़ा। कौन सा? जोतकड़ा। जोतखेड़ा। हाँ, ये यहाँ के हीरो हैं भाई। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे है। अभी तो हम परिक्रमा में हैं, लेकिन आपसे पता चला काना के बारे में जाना। ये आपका बच्चा है? जी जी। तो क्या हुआ, इसको सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाता ये? जी, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। जी। तो क्या बता रहे थे आप? तो इसका कोक्लियर इम्प्लांट हुआ था ये। हाँ। तो ये बाल श्रवण योजना के अंतर्गत हुआ था जिला अस्पताल से। हाँ। तो इसको एक मशीन लगाई गई थी अंदर और एक लगी थी बाहर। तो ये इधर कनेक्ट हो जाती थी, उससे सुन लेता था और बोल लेता था। लेकिन वो मशीन ख़राब हो गई लॉकडाउन के समय। तो अब सरकार मेरी चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई मदद हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। क्या वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। एक बार लगवा चुके हो आप पहले? जी, वो उस सरकार से लगी थी पहले। तो अब वो योजना खत्म हो गई सर? नहीं, योजना चलती है, लेकिन उसमें बोलते हैं कि दोबारा से फिर नहीं मिलेगी अब। अच्छा। जी तो आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी और उसकी कीमत हाँ, 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए। आप अपना नंबर भी बताएं, जिसपे यदि कोई मदद करना चाहे तो कैसे कर सकता है? 8959 888 513 है। 89 8959 888 513। 513। जी, तो ये गांव क्या कहलाया अपना? ये गांव जोतखेड़ा है, जिला नरसिंहपुर, एमपी से हूँ। एमपी से ही है। जी, ये भैया की दुकान है, पीछे ही घर है। ये बच्चे के नाम पे ही होटल भी है। और मेरे पास इस दुकान के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, किसानी नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। देखो करेंगे लोग, ऐसा नहीं है। और वो वैसे भी बहुत होशियार है, वो आगे बढ़ जाएगा अपने जीवन में खुद ही। जी कोशिश करेंगे महाराज। जी नहीं। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज।
फास्ट वापस जाके आओ। नमस्ते हर अच्छा ऐसे लोई बना के डालने अंदर, गोल गोल बना के इसमें लोई डाली जाती है। ये रोटी यहाँ से निकलती है, यहाँ से लोई डाली अपन ने, इसमें ऐसे करके डालना पड़ता है। ये हाँ। रोटी खुल गई, इतनी फंस गई। अच्छा तो ऐसे करके लोई डालते हैं, इधर से रोटी निकलेगी, इधर से। खोल के आ जाओ, खुला है, बंद नहीं है। बंद होता है तो खोल लो। ऊपर जो डोरी लगाई है ना, ये निकाल लो। ऊपर 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 डोरी लगाई है, ऊपर लगाई या निकाल लो। मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ ये डोरी निकाल लो, खुला है क्या। ये महाराज जी गैया बछड़ी बछड़ा अंदर आते हैं ना, इसलिए बंद किया। बस खुला रखो, कोई दिक्कत भले खुला रखो। नर्मदे हर। कि किस तरीके से लोग नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा जीवन का आधार है, एक केंद्र बिंदु है। सनातन की रक्षा के लिए नर्मदा परिक्रमा जो बनाई गई है जी, ये सबसे बहुत संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। अन्यथा नदियां तो बहुत हैं और एक से एक हैं। गंगा है, गंगा में 3 दिन नहाने से आदमी के पाप धुलते हैं। यहाँ तो दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। जहाँ यमराज के दूत भी काम नहीं करते हैं।
यमराज की दूत भी भाग जाए। सही बात है। ये तो भगवती की चरण सेवा है जो आप और हम निभा रहे हैं। बिल्कुल सत्य। नहीं तो अन्यथा ऐसी कोई चरम सीमा ही नहीं बनी है कि संस्कृति में कि यहाँ पर हम भोलेनाथ के हर कण एक छोटे से छोटे पत्थर में भी भोलेनाथ के दर्शन करते हैं जी। ऐसा है भगवती का स्वरूप, कण कण में शंकर। बिल्कुल। गोदावरी है, कावेरी है, सभी बहुत वरिष्ठ नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है, ताप्ती है, सभी तो हैं, गंगा जी हैं। लेकिन गंगा जी भी नर्मदा सप्तमी के दिन बताओ यहाँ पर पाप सारे पाप लेकर इंसान के ओर यहाँ पर चली आती हैं कि मैया इनको आप ही संवारो, आप ही इसका उद्धार करो, इनके मेरे तक पापों का उद्धार करो। और वो दर्शन करने के लिए भगवती की शरण में आ जाए। पीछे दारेश्वर में गंगेश्वर महादेव है, वहाँ पे भी उनका स्थान है, गंगा मैया का, वो भी आती है मिलने नर्मदा माँ से। यहाँ पर न जाने हजारों संत जिसकी अपन यहाँ पर तपस्या में लीन है भैया, तो उनके पैर, उनके सर पे पैर रख के चल रहे हैं। अपन को भाई अदृश्य शक्तियाँ दिखाई नहीं देती है ना, होगी यहीं कहीं बैठी होगी, बैठे हैं वो तो तपस्या में लीन है, वो तो अपने ब्रह्मांड चढ़ाए हुए हैं और अपने घूम रहे हैं, अपन उनके ऊपर से गुजर रहे हैं। अपन को क्या मालूम कि यहाँ पर क्या है, ये आश्रम यहाँ पर निर्धारित हो गया, ये किसके शरीर पे बन गया, ये पता नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वो तो आत्मा स्वरूप में इस समय विराजमान है नर्मदा जी के किनारे। और सभी ऐसा नहीं है कि संतों के दर्शन नहीं होते हैं। ये धनुष धाम है बढ़िया सा, यहाँ पर सभी का आदर सम्मान भी होता है बढ़िया। ये धनुष धाम की है, यहाँ पर आकृतियाँ भी अजीब गरीब दिखती हैं रात को समय में। आपने बताया शाम के समय शंख की, शंख है और गदा है विष्णु भगवान का जी। और एक अब जो भी संत हो उनकी प्रति छवि दिखती है। हाँ। तो वो कमंडल बाजू में रखा रहता है और वो बढ़िया अपनी आसन लगाए बैठे हैं। ऐसा दिखता है शाम को? शाम के समय दिखता है। तो ये स्थान का नाम क्या कहलाया महाराज स्थान का? ये स्थान का नाम है माँ नर्मदा गौरी गौशाला आश्रम। अच्छा। यहाँ पर गौ माता की सेवा की जाती है जी। वो अपना गौ माता, हाँ ये गौ माता का केंद्र है। यहाँ पर गौ माता को रखा जाता है जो यज्ञशाला के विभूति में बनवाया गया है जी। ये यज्ञशाला की विभूति में बना हुआ है जी। तो ये रेवा तट पर है और ये डोंगरगांव नर्मदा नरसिंहपुर में पड़ता है जी महाराज। और धनुष की आकृति दिखती है ऊपर? धनुष की आकृति यहाँ से जो भगवती का स्वरूप है, हाँ। ये ऐसा गया है इस टाइप से। ये इधर साइड में अब ये पेड़ों के माध्यम से नहीं दिख रहा है, आप चाहे तो छत पे जाके देख सकते हैं जी। और यहाँ पर ये नाला है एक बीचों बीच जी, जहाँ से पूर्णतः दोनों अगर अपन कदम मिला के चले तो इस तरफ भी बराबर है, इस तरफ भी बराबर है। अच्छा। इसलिए इसको धनुष की आकृति दी जाती है और इसको धनुष धाम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब में जो हमारा प्रसिद्ध नाम प्रचलित हुआ है जी। तो ये आकृति न किसी को समझ में आ रही थी, लेकिन एक हमारे संत जी हैं जी, उन्होंने इसका बड़े बारीकी से के साथ में माध्यम किया और उन्होंने इसका वर्णन किया कि ये धनुष धाम है। अच्छा। उन्हीं ने अपना आश्रम भी पीछे बनवाया था। इस समय मांडव के नीचे है काली बावड़ी। अच्छा। वहाँ पर वो मतलब में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो काली बावड़ी में सेवा भी देते हैं परिक्रमा वासियों की और सभी परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है उनका आश्रम परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। उन्हीं ने इसका नाम धनुष धाम रखा था क्योंकि उनको जब भगवती का स्वरूप देखा है, यहाँ पहाड़ी के ऊपर गए थे वो घूमने के लिए, वहाँ से देखा तो उन्होंने फिर इसका नाम धनुष धाम रख दिया। क्या बात है। और आप कितने समय से सेवा दे रहे हो महाराज? महाराज जी मैं तो अभी यहाँ पर 1-1.5 महीने से आया हूँ जी। कहाँ से आप रहने वाले? मैं प्रॉपर डोंगरगांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ब्रजेश अग्रवाल है। पेशे से मैं पत्रकार हूँ। अरे वाह। लेकिन मैं पत्रकार होने के साथ साथ में मेरे को सेवा देना बहुत उचित लगता है। नहीं तो पैसे तो मैं पत्रकारिता में भी थोड़ी बहुत जो भी है अपना निकाल लेते हैं वाइट से अपनी वाइट बनाकर जो भी कमाना रहता है, कमीशन वगैरह जो भी रहता है हमारा। जैसे कोई
भाई विज्ञापन देता है, जी, उसके जी। कमीशन से निकाल लेते हैं। जी जी। लेकिन नहीं, मेरे को सेवा देना बड़ा उचित लगता है, तो मैं अभी यहाँ पर 1-1.5 महीने से हूँ, सेवा दे रहा हूँ, भंडारी का काम करता हूँ। ये पहली बार हो आप यहाँ पे? मतलब नहीं, ये आश्रम अभी इससे- नया ही इससे नया पहले बना? भी अच्छा इससे पहले भी सेवा देता था, जी। और मेरे को जब लगता है तो मैं आ जाता हूँ सेवा अब तो गांव में ही हो पीछे तो? हाँ, पीछे यही डोंगर गांव है मेरा। तो फिर आप रात में भी यहीं? नहीं, रात को मैं घर चला चले जाता जाते? अच्छा, सुबह से आ जाते हो? रात सुबह में से आ जाता हूँ, फिर रात में 10-11 बजे के करीब बढ़िया, फिर घर जाता हूँ। क्या बात है। और बढ़िया ये लगता है मेरे को आश्रम संत कितना सेवा। पुराना होगा महाराज? कितना? ये तो अभी- नया ही लग रहा है एकदम। ये करीब 3 साल हो गया इसको। 3 साल हो गए, पर इसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित रखा है आप लोगों ने। नहीं तो महाराज जी, ये अगर सेवा अगर अच्छे से ना दी जाए, और थोड़ी सी कड़ाई भी रखना पड़ता है ये आश्रम के आधार पे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कड़ाई नहीं रखते हैं आश्रम के आधार से, तो शौचालय को गंदा करना, ये प्रक्रिया मतलब में परिक्रमा वासियों द्वारा की जाती है। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी कड़ाई अपन बरतते हैं यहाँ पर आश्रम में। भले थोड़ा सा परिक्रमा वासियों को लगता होगा कि भाई ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ में, ज़्यादा वैसा उटपटांग बोलबाल नहीं है किसी का भी। मतलब में ये स्वच्छता के विषय में संबंधित बातें बताई जाती हैं शाम को, जी कि आपको स्वच्छ कैसे रखना है, पानी डाल के ही बैठें और पानी डाल के ही आएँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की स्वच्छता हमारे आश्रम में नहीं, हमारे रेवाखंड पे जितने भी आश्रम हैं वहाँ पर सभी ये चीज़ मतलब में लागू हो सुचारू जानी रूप से चाहिए। हो जाना चाहिए, ताकि आश्रमधारी कोई भी आपकी वजह से परेशान ना हो। परेशान नहीं, सत्य। ये सत्य है। और आश्रमधारी मतलब में सिर्फ इतनी वजह से, टॉयलेट की वजह से ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि टॉयलेट साफ करने वाले हैं 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं। 4-5 हज़ार रुपये अगर हम परिक्रमावासी को खिलाने में वेस्टेज करेंगे तो वो बढ़िया रहेगा, वो ज़्यादा बेटर है। वो बेहतर रहेगा। और सभी आश्रमधारियों की यही कंडीशन है, और हमारा मानना यही है कि हम तो सभी से अपील भी करते हैं, अपनी तरफ से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि सभी परिक्रमावासी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। और हम तो जो ये भी मानना है कि आप जिस आश्रम में ठहरते हैं वहाँ पर जो भी आपके उचित भाव से सेवा भाव बनता है देने के लिए, वो सेवा करें उस आश्रम की। और भाई नर्मदा जी की परिक्रमा बढ़िया पूर्ण करें। बिल्कुल महाराज, धन्यवाद। जय श्री राम। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे हर है भाई सभी को, और सभी को है शाम की राम राम। ये जिस आश्रम में मैं हूँ बहुत ही गजब का आश्रम है। इतना प्यारा, इतना सुंदर, और एकदम माई के तट के बिल्कुल, मतलब क्या ही बोलो आप। मतलब ये इस आश्रम को देखो आप। जबलपुर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पे उत्तर तट पे गौ सेवा आश्रम। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि मैं कैसे बताऊं इसको, कैसे शब्दों में इसको पिराऊं, मेरी तो समझ के बाहर है। इतना सुंदर है ये। मैया के जल की आवाज़ जो वो बह रही है, और वो वहाँ पे जो पत्थरों से जो आवाज़ है, मतलब मैं अकल्पनीय है। मतलब
इस जगह पे रह के ही आप वो महसूस कर सकते हो जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ अभी। मतलब मेरा तो मन नहीं करता, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा मन करे तो मैं तो यहाँ पे मैं रहने लग जाऊँ यहाँ पे। मतलब रुकना भी बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, मैं रहने लग जाऊँ यहाँ पे। ऐसी जगह है, बहुत शांति है यहाँ, बहुत। मतलब जो एक इंसान को चाहिए ना अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से, वो शांति यही है। वो सामने जो है वो गौशाला है। अभी जो गाय है वहाँ की वो दूध नहीं देती है, कुछ 15 गाय हैं वहाँ। सेवा होती है बढ़िया। आश्रम जो है वो गुजरात के कोई महाराज हैं उनका है, और संचालन जो है वो यहीं के लोग करते हैं। डोंगर गांव के लोग, जिनका इंटरव्यू हमने देखा वो भैया का, वो हो गए। 1-2 महाराज और हैं, और कुछ जो हैं जो परिक्रमा में चल रहे हैं वो भी अपनी रुक के 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना ऐसे सब अपनी सेवा देते चलते हैं। तो बाप रे कितनी सुंदर जगह है ये। परिक्रमा आप नहीं भी कर रहे हो ना तो भाई यहाँ आके होके जाओ। मैं तो ये बोलूँगा ये उन जगहों में से है। मतलब मैं तो एकदम खुश हो गया था ना जैसे ही यहाँ पे आया था। एकदम मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करूँ। ये इतना प्यारा स्थान है ये। और अब तो हो गई हैं मूर्तियाँ, आ गई हैं काफ़ी सारी नीचे। कम से कम 30, 40, 50 लोग तो आ गए होंगे, इतने तो दिख रहे थे। अब जो एक्चुअल फिगर है वो तो शाम को ही पता चलेगा, रात में, है ना। ऊपर इस पहाड़ में भी ना एक झंडी दिख रही है। स्थान होगा, मंदिर होगा कोई ऊपर। अंदर जो बाबा जी लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं मंदिर के। मतलब ओवरऑल जो एम्बियंस एक्सपीरियंस इस जगह का है वो, और ये स्ट्रिक्ट भी है ना आश्रम। अच्छा, एकदम साफ़ सुथरा, बाथरूम सब बिल्कुल चकाचक जैसा होना चाहिए। हाँ, महाराज जी लोगों ने बताया कि वो स्ट्रिक्ट भी रहते हैं यहाँ पे। जिसको भी दिखाई दिया गंदगी करते हुए या बाथरूम पे नज़र रखते हैं, क्योंकि ये पीछे एक कॉन्सेप्ट है ना जो चलता ही आ रहा है। सारे लोग सिर्फ गंदगी फैलाने में ध्यान देते हैं, तो इसलिए बाबा जी लोग जो हैं वो एकदम आँख रखे हुए हैं। जितने लोग आते हैं उन सबको स्पेशली खड़े होकर बता देते हैं कि भैया बीड़ी, सिगरेट, पान, चिलम, तम्बाकू, गुटखा, गांजा, ये सब जो है जो भी करना है गेट के बाहर, गेट के अंदर नहीं। गेट के अंदर करते दिखे तो भाई आपको यहाँ से आगे जाने को बोल देंगे। तो जो कि सही है, यही होना चाहिए हर आश्रम में। यदि इस तरीके से डिसिप्लिन रखेंगे तो हर आश्रम अच्छे से संचालित हो पाएगा, हर आश्रम अच्छे से चलेगा। ये पूरी व्यवस्थाएं बंद नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि पीछे कई आश्रम बंद होने लगे हैं सिर्फ इसी चक्कर में कि लोग उसको इतना गंदा कर रहे हैं कि वो बाबा लोग बेचारे सेवा दे दे के थक गए। वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे सेवा देने आए हैं कि आपका मल हटाने के लिए आए हैं। तो ये आश्रम उन सारे चेक बॉक्सेस को ना टिक करता है, चेक करता है उनको। तो ये बहुत अच्छा है। ये इसी प्रकार के डिसिप्लिन की हम पहले सोच भी रहे थे, बात भी कर रहे थे, और ऐसा सोचा भी है कि नेक्स्ट परिक्रमा जो होगी उसके पहले बहुत सारी लोकेशंस पर कोऑर्डिनेट करके इस टाइप की व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, ऐसा सोचा है हमने। और हमने बात भी करी है 1-2 महाराज से, तो देखते हैं अब वो कैसा होता है। वो तो खैर बहुत दूर की बात है, मतलब उसमें अभी टाइम है होने में। पहले तो परिक्रमा ही होगी, पहले परिक्रमा होगी, उसके बाद ही फिर वो सेकंड, मतलब जो नेक्स्ट परिक्रमा होगी ना 2026 की, उसकी प्लानिंग है वो, उसमें करेंगे हम ये। बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, वो भी बताऊंगा मैं आगे आगे जो हम करने वाले हैं। उसके लिए जितने भी बड़े संत गुरु जो सेवाधारी जो बैठे हुए हैं जगह जगह, सबसे हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, जिससे माँ को और साफ़ सुथरा अच्छा रखा जा सके, जिस तरीके से ये जगह है। तो ये तो बिल्कुल बेंचमार्क है भाई, मतलब ये बेंचमार्क सेट हो गया है कि भाई चाहिए है आश्रम, यदि चाहिए है तो ऐसा चाहिए है।
ये बेंचमार्क हो गया। ये एक प्रकार से दिखा सकते हैं कि भैया ऐसे चलानी चाहिए व्यवस्थाएं। यदि आप कर भी रहे हो तो स्ट्रिक्टनेस तो चाहिए, बिना स्ट्रिक्टनेस के बात नहीं बनेगी। तो ऐसी कहानी है। तो आज तो यहाँ पे शाम हो चली है, कल हम यहाँ से निकलेंगे। वैसे मैं शाम को यूजुअली बातें करने आपसे आता नहीं हूँ, लेकिन ये जगह इतनी अच्छी थी कि बिना बात किए मन ही नहीं करा कि रहा जाए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर करनी थी, उसके लिए आ गया था। बाकी कल जो है, कल हम आगे एक और घाट है वहाँ जाएंगे, हालांकि उसके बारे में मैं सुबह बताऊँगा ही नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी कुछ कहानी है। लोग अभी भी आ ही रहे हैं। ये बाइक आ रही हैं। ये बाइक ना बेसिकली सपोर्ट व्हीकल है। इसमें यदि आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है बाइक के अंदर। तो ये साथ में ना बहुत सारे लोग चलते हैं इनके, और वो पैदल चलते हैं, ये उनका सामान लेके चलते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी है ये बाइक की। और ये बीच में दिखे भी थे हमें, एक जगह पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो हमने इनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। पर ठीक है, मतलब यदि ये बाइक आई है तो ऐसे समझ लो आपकी 6-7 लोग जो हैं, मतलब 7 से 8 लोग इनके साथ होंगे ही होंगे। अब क्योंकि शाम हो चली है तो कुछ सनसेट व्यूज़ हम एंजॉय करेंगे। और अभी के लिए नर्मदे हर है भाई सबको। और अब चल पड़ते हैं आगे के सफ़र में। नर्मदे हर। तो हमारे साथ आज एक और यूट्यूबर साथ में है। अरे बिल्कुल, नर्मदा परिक्रमा में है। मैंने इनके वीडियो भी देखे थे परिक्रमा स्टार्ट करने के पहले। आज प्रभु जी से मुलाकात भी हो गई। भैया चैनल का नाम और आप अपना नाम भी परिचय भी दीजिए अपना। मेरा नाम धीरज है और अभी मेरा नाम धीरज है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है ट्रैवल फॉर यू, तो आप लोग उस पर ज़रूर जाइए। और सबसे बड़ी बात कि भैया का भी चैनल आप लोग ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिनेमैटिक इनका मैंने अभी देखा तो सिनेमैटिक वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं ये है। और बाकी ये मेरे भी चैनल पे आके विजिट कर सकते हैं। अरे ये तो इनका बड़प्पन है, वो छोटे मोटे नहीं, अच्छे बड़े कलाकार हैं, बहुत बढ़िया वीडियोस बनाते हैं और काफ़ी यात्राएं करी हैं भैया ने, और आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अच्छा है, हम दोनों आज शाम को बढ़िया नर्मदा मैया के तट पे समय बिता रहे हैं। अब आगे मिलते हैं आपसे। नर्मदे हर। कितना? नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
आप सभी परिक्रमा वासियों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है और सभी परिक्रमा वासियों को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन है। और जो भी गलती से ही आपके समक्ष मां भगवती का भंडार आ रहा है, उसमें जो भी त्रुटि हो तो भगवान श्रीनाथ भगवान के श्री चरणों को नमन करते हुए, गणेश भगवान के नमन करते हुए, शंकर भगवान को नमन करते हुए, मातृ नर्मदे हर सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जोर से जोर से। कृपया कर पुरुष वर्ग से सभी से निवेदन है कि मेला उसमें ना घुसे। जैसे कि ये महाराज जी निकल के आ रहे हैं मेला टॉयलेट से। महाराज जी ध्यान दें, महाराज जी वो आप मेला टॉयलेट का यूज नहीं करेंगे। पुरुष टॉयलेट इस तरफ है, महिला टॉयलेट इस तरफ है। अगर किसी महिला ने आपको वहां जाते हुए देख लिया और कंप्लेंट कर दिया आश्रम में, तो फिर आप समझना, पता चला कि वहां महिला बाथरूम के लिए गई है और आप साथ में घुस जाए, फिर तो डंडे पड़ने ही है। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि जो दाहिने हाथ में टॉयलेट पुरुषों के लिए बनाया गया है, दायां हाथ तो जानते हैं राइट हैंड पुरुषों के लिए है और लेफ्ट हैंड महिलाओं के लिए है। और महाराज जी सभी से निवेदन है, जो भी नशाबंदी करना है आश्रम से बाहर जाके नशाबंदी करेंगे। जो भी बीड़ी तंबाकू सिगरेट गांजा गुटखा जो भी खाना है आपको आश्रम के बाहर, आश्रम के अंदर कोई भी चीज स्वचालित रूप से संपर्कित नहीं है। और ये तुलसी क्यारे में किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें। और आश्रम को स्वच्छ बनाना आपका ही लक्ष्य है, आपका ही आश्रम है, आपके ही बच्चे इधर आना है आगे चल के परिक्रमा में। जो भी है यहाँ का माँ भगवती माँ रेवा का है। अगर यहाँ पर जो भी आप गंदा करते हैं तो समझ लो रेवा मैया की गोद में गंदगी करने के बराबर होता है। और मैं तो इस आश्रम की बात नहीं करता हूँ, अपने रेवा खंड में जितने भी आश्रम हैं सभी को सुचालित रूप से अच्छे ढंग से संभाल के रखिए। आपके ही काम आने वाले हैं, आपके बच्चों के काम आएंगे, आपके काम आएंगे। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, मैं किसी भी प्रदेश या किसी उस पर नहीं जाता हूं कि किसी प्रदेश का है, किस प्रदेश का है इसने गंदगी की है, ऐसा कुछ नहीं है। जो परिक्रमावासी शब्द है उसको आप बदनाम नहीं करेंगे। मेरी यही गुजारिश है आपसे, यही मेरी तमन्ना है और माँ रेवा का यही प्रसाद समझ के मैं रखता हूँ। क्या गंदगी करने के लिए बाहर रोड के किनारे नहीं बैठेगा, टॉयलेट का यूज करिए ताकि बारी बारी उठिएगा। तो टॉयलेट हमारे पास में 2 हैं और तो टॉयलेट सबको यूज करना है। और जिससे इंडियन जो सीट है अपनी बैठने वाली उसका जिससे यूज करता है वही यूज करने के लिए जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा उसमें जो कुर्सी वाली लेटरिन बनी हुई है हमारे इधर पर।